आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू और साक्षात्कार में पूछने वाले प्रश्न। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इंटरव्यू है क्या। इंटरव्यू तो वैसे हम सभी लोग जानते हैं, साधारण सी बात है कि कहीं भी हमको जॉब चाहिए तो सबसे पहले क्या इंटरव्यू देने जाते हैं। लेकिन हमको परीक्षा में लिखना है तो एक अच्छे परिभाषा के रूप में देना है, तो ये जानना अति आवश्यक है। और इंटरव्यू दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में चलता है। एक सामान्य बातचीत आमने सामने बैठकर की जाती है, वो एक इंटरव्यू की श्रेणी में आता है। और ये एक मौखिक प्रश्नावली कह सकते हैं इसको, जिससे हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने की बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। तो एक तो इंटरव्यू में ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि ये एक मौखिक प्रश्नावली ही होती है, जिससे हम सामने वाले की कुछ क्रियाओं को जान लेते हैं कि हाँ, ये अगर हमने इस तरीके कोई चीज़ किया, उसका व्यवहार भी हम थोड़ा बहुत उसका आकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंटरव्यू साक्षात्कार कैसे बना, किन शब्दों से मिलके बना है, ये चीज़ें जानेंगे। तो इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और व्यू। इंटर यानी कि आंतरिक, व्यू यानी कि अवलोकन। इंटर का अर्थ क्या हुआ? आंतरिक, और व्यू का अर्थ अवलोकन। यानी इस तरह से इसका अर्थ बना आंतरिक अवलोकन। देखो, ये एक मौखिक प्रश्नावली है, मैंने लिखा है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचार और प्रतिक्रियाओं के लिखने की बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी। और एक पॉइंट आपके उसमें आ रहा था, ये देखो लिखा है यहाँ पे, ग्रुप डिस्कशन में भाग ले साक्षात्कार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहले तो देखो, मुझे अपने बारे में बताओ। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये थोड़ा सा देखो, ये लिखा ना, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम सामने वाला व्यक्ति यही पूछता है कि अपने बारे में बताइए। अपने बारे से तात्पर्य कि अपना परिचय दीजिए। तो अपने परिचय में आपको अपना नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन इत्यादि बताना चाहिए। और वैसे तो उन लोगों के पास आपका सीवी होता ही है, रिज्यूम होता है, लेकिन फिर भी वो शुरुआत तो वहीं से करते हैं। उसके बाद इस नौकरी का आवेदन क्यों किया, ये सबसे अहम क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप जॉब के लिए, टीचर के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर के लिए जा रहे हैं, या बैंक में जॉब के लिए, कहीं भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू वाली इसमें, तो वो सवाल ज़रूर ही होता है कि क्यों करना चाहते हैं इस नौकरी को, क्यों। साथ में एक चीज़ भी और पूछते, वो लास्ट में पूछेंगे कि हम अगर आपको रख लेंगे तो आप हमारी संस्था के लिए ऐसा क्या प्लान करके रखा है, या क्या अच्छा कर सकते हैं जो ये और अधिक सफलता को प्राप्त करे। तो अपनी ताकत पूछते हैं कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपको क्यों सेलेक्ट करें। देखो आ गया ना, क्यों सेलेक्ट करें। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस नौकरी का आवेदन क्यों किया, लेकिन उसके पास तुरंत एक क्वेश्चन आता है, क्यों सेलेक्ट करें। आवेदन क्यों किया, ये तो आपसे रिलेटेड हो गया, और ये भी आपसे रिलेटेड, लेकिन ये क्वेश्चन उसने अपने लिए किया, अपनी संस्था के लिए किया, इसलिए उसने क्यों। अब से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, ये देखो, इससे ऊपर पहले वाले क्वेश्चन से ये रिलेट है। वो इसलिए है, अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप अपने आप को कैसी पोजीशन में पाएंगे और हमारी संस्था को किस पोजीशन पर पहुंचाएंगे। अपने वेतन की उम्मीद क्या है, कितना आप वेतन प्राप्त करने के लायक हैं, भविष्य के लिए क्या लक्ष्य हैं, तनाव और दबाव को कैसे नियंत्रित करते हैं। जैसे देखो, आज के आधुनिक युग में हमारे जीवन में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, जो हर युवा को है।
और जिससे हमारी कार्यशैली पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए अब देखो इंटरव्यू में ये भी पूछा जाने लगा कि तनाव को कैसे नियंत्रित करेंगे अगर आपको तनाव हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी भयंकर बीमारी है आपके करियर के लिए भी। मतलब आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ भी आपसे वो इस चीज़ के आशंका जता रहे हैं कि अगर तनाव हो गया तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना, कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।